चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। न चेहरा देखा न पहचान पूछी, जिसने गलत किया उसी की आंधी आई। जो समझे थे खुद को बेताज बादशाह, अब उन्हीं की हवेली मिट्टी में समाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ से जुड़ी है। कांवड़ यात्रा के दौरान कई उत्पात के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधा। तो वही सपा के विधायक ने शिव भक्तों को गुंडा बताया, जिससे अब सपाई बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा बवाल, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी धर्मांतरण की। छांगुर बाबा का भांडाफोड़ होने के बाद से लगातार धर्मांतरण रैकेट की जांच चल रही है, और इसी कड़ी में एक ऐसा मामला धर्मांतरण से जुड़ा सामने आया है जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर बात होगी पश्चिमी यूपी की, जहां रात के अंधेरे में कई रहस्यमय ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। और आखिर में बात होगी बुलडोजर एक्शन की, जो वाराणसी में अवैध मस्जिद पर देखने को मिला है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो कांवड़ यात्रा से जुड़ी है। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान पिछले कुछ दिनों से कांवड़ियों में बहस और उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। ऐसी बहस चल रही है, जिसको लेकर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्वों कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी सरकार कानून व्यवस्था के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, और ऐसे सभी अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखकर कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान, कांवड़ यात्रा में उत्पात के लिए सपा लोग जिम्मेदार है, पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आया है। सपा नेता मनोज काका ने कहा कि भोजपुरी में एक कहावत है, खेत खाए गहदा मारल जाए जुल्दा। ये दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। वो डिप्टी सीएम कम सीएम के लिए फिक्र ज्यादा करते हैं, इनके पास कुछ काम बचा नहीं है। सपा नेता ने मिर्जापुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जहां आपकी सरकार फेल हो जाती है, वहां सपा को जिम्मेदार बता देते हैं। उन्होंने इस बयान को नीचतापूर्ण बताया है। इसके अलावा आपको बता दें कि सपा विधायक ने भी सभी हदें पार करते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिससे कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं, यानी अखिलेश यादव के विधायक ने सीधे तौर पर हिंदू आस्था पर चोट मारते हुए कहा है कि कांवड़ यात्रा में मौजूद लोग शिव भक्त नहीं बल्कि गुंडे हैं। उनका ये बयान पूरी तरीके से सपा के खिलाफ हो गया है, जिसकी ना तो सफाई सामने आई है और ना ही कोई माफी। और गौर करने वाली बात है कि अखिलेश यादव ने भी कोई बयान इस पर नहीं दिया है। हालांकि लोगों का मानना है कि आएगा भी नहीं, क्योंकि जैसे हिंदू विरोधी बयान अखिलेश यादव देते हैं, उनको इस बयान से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो धर्मांतरण से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे छांगुर के धर्मांतरण मामले से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। और बता दूं कि यूपी पुलिस की जांच में सामने आया है कि धर्मांतरण का ये मामला छांगुर से कई ज्यादा खतरनाक है। धर्मांतरण का ये पैटर्न ISIS और लश्कर ए तैयबा की तरह भारत के विरोध में चलाया जा रहा था, जिसमें दूसरे देशों से भी कई लोगों के जुड़े होने की बात सामने आई है। दरअसल आयशा नाम की एक 26 साल की महिला ने
धर्मांतरण का ऐसा जाल यूपी से लेकर गोवा तक बिछाया जिसने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आयशा धर्मांतरण गिरोह के कमांडर के तौर पर काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि उसे कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में बैठे सरगनाओं से निर्देश मिले थे। आयशा के कहने पर विदेशों से आने वाली फंडिंग का अवैध धर्मांतरण में इस्तेमाल होता था और उसके इशारे पर ही पैसों का बंटवारा होता था। बता दें कि आरोपी महिला आयशा ओडिशा के रहने वाली है और वो अपने परिवार के साथ गोवा में रहती थी। बताया जा रहा है कि आयशा ने भी धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाया था। उसके पति का नाम शेखर राय उर्फ हसन अली है। वो इस गिरोह में धर्मांतरण करने वालों के कानूनी मददगार के तौर पर काम करता था। आयशा गिरोह की तेज तरार सदस्य थी। उसने गोवा से ही उत्तराखंड, यूपी, बंगाल और राजस्थान में अपना नेटवर्क फैला रखा था। आयशा को हवाले के जरिए विदेशों से रकम मुहैया कराई जाती थी। पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर यूपी ला रही है। सोचिए कैसे ये 26 साल की महिला ने एक ऐसा जाल बिछाया कि धर्मांतरण की लहर ही बना दी। चांगुर बाबा को इस महिला ने कब के पीछे छोड़ दिया। खैर, इस महिला यानी आयशा की गिरफ्तारी को धर्मांतरण मामले में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा आगरा में मार्च महीने में लापता हुई 2 बहनों के धर्मांतरण की जांच के दौरान हुआ। आयशा की गिरफ्तारी के बाद अब और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। अब आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस महिला का कनेक्शन छांगुर बाबा से निकलता है या नहीं, और जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर एक्शन हो रहे हैं उनकी सीधा आईएसआई से कनेक्शन सामने आना, सरकार इसको लेकर क्या कुछ करती है ये भी देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर जो रहस्यमय ड्रोन से जुड़ी है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा और अन्य आसपास के जनपदों में रात के अंधेरे में लोगों को आसमान में 3-3, 4-4 ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को आशंका सता रही है कि उनके जनपद में क्या कोई खतरे की साजिश हो रही है। वहीं पुलिस ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। हालांकि हापुड़ एएसपी कह रहे हैं कि हो सकता है कि यूट्यूबरों के द्वारा ड्रोनों को उड़ाया जा रहा हो, लेकिन उन्होंने भी किसी खतरे वाली साजिश से इनकार कर दिया है और दावा किया है कि इसके लिए विशेष जांच टीम का गठन किया जाए और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। बता दें कि यहाँ उड़ने वाले ड्रोन की संख्या भी सामान्य नहीं है, बल्कि 2 से ज्यादा उड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें आशंका है कि क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की नीयत से इन ड्रोनों को नहीं उड़ाया जा रहा होगा। गांव अखापुर के रहने वाले प्रभात शर्मा ने बताया कि 3 दिनों से रात के 9 बजे से 3 बजे तक गांव में ड्रोन उड़ रहे हैं। ग्रामीण उन्हें देखकर डर रहे हैं और रात को जागकर रास्ते में पहरा भी दे रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस और अन्य विभागों को अवगत करा दिया है। जैसे ही रात के समय में आते हैं और लोग उन पर टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं तो वो ड्रोन ऊपर चले जाते हैं और लाइट बंद हो जाती है। हालांकि ड्रोन का आसमान में इतनी संख्या में उड़ाए जाने पर उन्होंने किसी खतरे की साजिश से भी इनकार नहीं किया है। हापुड़ एएसपी ने कहा कि खतरे की साजिश को मद्देनजर रखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया है और जल्द ही इसका भी खुलासा किया जाएगा। अब ये यूट्यूबर का ड्रोन है या कोई रहस्य साजिश है ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर जो बुलडोजर एक्शन से जुड़ी है। दरअसल वाराणसी के कचहरी स्थित एक मजार परिसर में वाराणसी जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान परिसर में अस्थायी रूप से निर्माण किए गए छोटे भवन को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। वाराणसी जिला प्रशासन का साफ कहना है कि परिसर का ये क्षेत्र पूरी तरह से अतिक्रमण के दायरे में आता है। इससे पहले भी इसे संबंधित कागजात पेश करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन ये निर्माण कागजात पर प्रमाणित नहीं हुए थे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान निकटम थानों की फोर्स, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और मौके पर मौजूद रहे
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 20 जुलाई को वाराणसी के कचहरी स्थित एक मजार परिसर में वाराणसी जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी मौजूद रहे। उनका कहना है कि इससे संबंधित नोटिस यहां के लोगों को दिया गया था, जहां पूरी तरह से अवैध निर्माण था। बता दें कि वाराणसी के इस मजार परिसर में जैसे प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा, इस दौरान आसपास के कुछ लोग भी कार्यवाही देखने के लिए इकट्ठा हो गए। इससे पहले भी संभावना जताई जा रही थी कि यहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। वहीं कचहरी के लाटशाही मजार पर आसपास के लोग भारी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब ये मजार ध्वस्त किया जा चुका है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।